बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 नवंबर है और दिन है मंगल का, लेकिन बात करेंगे कल 14 नवंबर बरोज़ सोमवार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम के ऊपर जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त है, नैब तरमीम के ख़िलाफ़ इमरान खान की दरख्वास्त है, उस पर ख्वाजा हारिस साहब जो इमरान खान के वकील हैं उनके दलाइल और जज के रिमार्क्स। और अभी इससे आपको पता भी चलेगा कि इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर जो है वो सूरत हाल क्या है और केस में बुनियादी किस बात पर जजेस के अख्तिलाफ़ी रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। दो जजेस के अख्तिलाफ़ी रिमार्क्स हैं, जैसे मंसूर अली शाह साहब का कुछ और रिमार्क्स के हद तक मौक़िफ़ है और इजाज़ुल हसन साहब इस मामले को किसी और तरह से देख रहे हैं। मामला ये है कि कल जब ज़ाहिर समाअत तो पहले जारी थी, मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो उस वक्त जो ख्वाजा हारिस साहब दलाइल दे रहे थे वो ये बात कह रहे थे, ये जो करप्शन का मामला है ये बुनियादी इंसानी हकूक़ से जुड़ा हुआ है। ख्वाजा हारिस साहब इस बात पर दलाइल दे रहे थे कि ये जो सरकारी जो रियासत के असासे हैं, जो एसेट्स हैं, या ये जो हुकूमत का पैसा होता है, सरकारी फ़ंड होता है, सरकारी पैसा होता है, ये सब जो ये पूरा जो ये एसेट्स हैं ये अवाम के हैं, अवाम की अमानत हैं और इसलिए इनके ऊपर अवाम का पूरा हक़ है। और अगर कोई इन असासों को लूटेगा, चोरी करेगा तो इससे अवामी हकूक़ जो हैं वो मुतासर होंगे। तो कोई भी शहरी आपके पास आ सकता है कि मेरे बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं क्योंकि करप्शन हो रही है, लूट मार हो रही है, ये एसेट्स हमारे हैं, ये असासे हमारे हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब ये सॉरी यार ख्वाजा हारिस साहब, अगर ख्वाजा से पहले भी कहा तो सॉरी, ख्वाजा हारिस साहब ये कहते हैं कि जब कोई करप्शन लूट मार करता है और नैब उसका एहतसाब करती है, वो लूटा हुआ पैसा वापस कौमी ख़जाने में आता है तो वो अवाम पर खर्च होगा। तो इस तरह से इसका ताल्लुक़ है डायरेक्ट अवामी जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनके साथ। उसके बाद जो जैसे मंसूर अली शाह साहब हैं और ये भी बताया ख्वाजा हारिस साहब ने कि अदालत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस हवाले से मौजूद हैं। जो मंसूर अली शाह साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि देखें ये आप बहुत सारी चीज़ें ना पॉलिसी डोमेन में आप जा रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर ये जैसे प्राइस बॉन्ड वाला मामला था, ये एमनेस्टी वाला था, हुकूमत ने एमनेस्टी दी और कहा कि ब्लैक मनी को वाइट कर लें, तो मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि अगर कोई शहरी हमारे पास आ जाए और कहे कि ये जो हुकूमत एमनेस्टी देने जा रही है ये गलत है, ब्लैक मनी को वाइट करवा रहे हैं, ये तो ब्लैक मनी थी और इसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया गया, अब ये एमनेस्टी दे के वो टैक्स माफ़ कर रहे हैं, ये तो पूरा पैसा रिकवर होना चाहिए और हमारा जो टैक्स इसमें मिलना चाहिए वो आना चाहिए कौमी ख़जाने में और हमारे ऊपर खर्च होना चाहिए। तो मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि जैसे मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि डायरेक्ट तल्लुक़ आप कैसे साबित कर रहे हैं करप्शन का, करप्शन से लूटे हुए पैसे का और बुनियादी इंसानी हकूक़ का और आवाम का। वो कहते हैं कि मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि FPR जब रिलीफ देता है किसी को टैक्स छूट देता है तो फिर तो वो भी कोई शहरी आ जाएगा कि देखें ये टैक्स छूट दे रहे हैं, ये नहीं देनी चाहिए, ये तो टैक्स पूरा लेना चाहिए ताकि हमारे ऊपर खर्च हो। और फिर ये वो कहते हैं कि ये आप बहुत एक लंबा आप वो बना रहे हैं कि जी करप्शन का पैसा रिकवर होगा, रिकवर होकर कौमी ख़जाने में जाएगा शहरी के हवाले से, फिर वो शहरी कहेगा कि जी ये कौमी ख़जाने में जाएगा, फिर ये हमारे इलाके के फ़ंड में आएगा, फिर मेरे इलाके में सड़कें बनेगी। तो बहुत डायरेक्ट आप लिंक नहीं बता रहे, आप इन मतलब एक लंबा एक रास्ता तय करके आप इस तरफ आ रहे हैं। अगर ये चीज़ हम करेंगे तो ये तो पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। कल को जब भी कोई बजट आएगा तो कोई ना कोई शहरी आ जाएगा कि इस बजट को आप कलअदम करें या इसके ख़िलाफ़ फैसला दें क्योंकि इस बजट में मेरे इलाके की सड़कों के लिए जो है वो पैसे नहीं रखे गए। तो इसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि लोग आपके पास आए हैं, उन्होंने कहा हमारे इलाके से गैस निकली है और हमें वो नहीं दी जा रही और या हमारा उसके ऊपर ये हक़ है या हमें इतने पैसे मिलने चाहिए, हमें सस्ती मिलनी चाहिए, इस तरह के इशू आपके पास आए हैं पहले। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि देखें उमर अता बंदयाल साहब ने कि एहतसाब का कानून होना चाहिए, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि थ्रेशोल्ड क्या हो, कम से कम मेयार क्या हो। आप आलमी कन्वेंशन का हवाला दे रहे हैं कि आलमी कन्वेंशन ये हैं, दुनिया भर के कवानीन ये कहते हैं, UN के कन्वेंशन ये कहते हैं, ये चीज़ें आप हमें बता रहे हैं। हमने तो थ्रेशोल्ड देख रहे हैं कि थ्रेशोल्ड क्या होगा, कम अज़ कम मेयार क्या होगा कि हम कहेंगे ये स्टैंडर्ड है, इससे नीचे के आप कानून जो है वो नहीं बना सकते। तो मंसूर यानी ये तो नहीं कि नहीं बना सकते लेकिन नहीं बनने चाहिए और जो बने उनको कलअदम कर दें, ये बात हो रही है। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि देखिए माजूर अफराद के हवाले से आलमी कन्वेंशन मौजूद हैं, अगर उनको आप देखें तो वो बड़े ज़बरदस्त हैं, हमारे कवानीन उससे बिल्कुल उसको मैच नहीं करते, हालांकि वो बड़े ज़बरदस्त कवानीन हैं, होने चाहिए। तो क्या हम जो है वो पार्लियामेंट को ये कह दें कि आप ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं इनको कानून बना दें? तो हम एक आज़ाद रियासत हैं, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं, जो UN के कन्वेंशन हैं, हाँ उनको देखना चाहिए और उनमें से जो चीज़ें हम अडॉप्ट कर सकते हैं वो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर हमने उन इंटरनेशनल कन्वेंशन को, UN के कन्वेंशन को हमने इम्प्लीमेंट ही करना है या हमारे ऊपर वो बाइंडिंग है, हर सूरत में हमने उनको इम्प्लीमेंट करना है, फिर तो हमारी पार्लियामेंट का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। फिर तो हम यही करें, हम कहें कि जो है बस वही जो कवानीन है इंटरनेशनल और जो कन्वेंशन हैं उनको हमने इम्प्लीमेंट करना, तो हमारी तो पार्लियामेंट की फिर वो ज़रूरत ही ख़त्म हो गई।
जी हम बात कर रहे थे कि इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि कवानीन पहले मौजूद थे, मेयारात तय थे और फिर कवानीन में तब्दीली की गई और कोई ठोस वजह या दलील नहीं दी गई कि कवानीन नैब कवानीन को क्यों तब्दील किया गया। इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे कोई चीज़ नज़र आ जाए, कोई ठोस वजह नज़र आ जाए कि क्यों कवानीन में तब्दीली की गई है, और जो करप्शन है उसके खिलाफ तो कवानीन सख्त करने चाहिए, ना कि ये कि आप कवानीन जो पहले से मौजूद हैं उनको भी ख़त्म कर दें। और अदालत मेयारात तय कर सकती है, स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर सकती है। हज़रत उमर के दौर का भी हवाला दिया इजाज़ुल एहसन साहब ने, और इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि सवाल करने का हक़ जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। और जो इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि इंटरनेशनल विज़डम ये है कि जिस मुल्क में करप्शन होगी उसका बेड़ा गर्क होगा, करप्शन को मुश्किल और तकलीफ दे बनाना होगा ताकि करप्शन की रोकथाम हो। और हुकूमत की मर्ज़ी से ही बिल आते हैं, ज़ाहिर हुकूमत की पार्लियामेंट में अक्सरियत होती है, उनकी मर्ज़ी से बिल आते हैं, और अगर कोई बिल पर्सन स्पेसिफिक है और बदनीयती पर मबनी है वो तो कानून साजी है, तो हम उसको बिल्कुल स्ट्राइक डाउन जो है वो कर सकते हैं। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मेयार है वो आइन तय करता है, हमारा काम मेयारात तय करना नहीं है। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि कई केसेस में आपने मेयारात तय किए हैं, आपने कवानीन बनवाए हैं, आपने कवानीन बनवाए हैं, आपने डायरेक्ट किया है पार्लियामेंट को। एक में तो आपने यहाँ तक कह दिया कि कानून बना के और आपसे पहले वेट कराया जाए। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि देखें, अगर करप्शन पर कानून ना होता तो हम कह सकते थे कि देखें ये बड़ी एक बुरी चीज़ है, इसके ऊपर कानून होना चाहिए और आप कानून बनाएं। यहाँ तो कानून है, आप कहते हैं कि वो आपके मेयार के मुताबिक नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, और जो आप इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात कर रहे हैं वो हम पार्लियामेंट को भेज देते हैं, उन्हें क्या देते हैं कि इसको कंसिडर कर लें, इसको देख लें। और ये भी समझ नहीं आ रही, मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हम अगर इन तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर भी देते हैं तो हम ये कैसे कहेंगे कि पुराना कानून बहाल कर दें। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि देखें, जो करप्शन करने वाले हैं, जिनके केसेस वापस हो रहे हैं, घरों में बैठे हैं, मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब ने कहा यहाँ तो आइन तोड़ने वाले आसानी से घर चले गए हैं और मज़े कर रहे हैं। तो जो पार्लियामेंट है वो 23 करोड़ की नुमाइंदा है, यहाँ पर उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि नुमाइंदा है नहीं, होनी चाहिए। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि देखें, कोई भी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि मंसूर अली शाह साहब का नुकता ये था कि हम 3 जजेस बैठकर और कैसे पूरी पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को जो है वो हम स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। हम 3 जजेस हैं और वो 22-23 करोड़ की नुमाइंदा पार्लियामेंट है। तो ज़ाहिर है यहाँ पे तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये पहले बात हो चुकी है कि ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है यहाँ तो जो है वो तमाम हम ख्याल जमातें हुकूमत में बैठी हैं, और जिस तरह से रजीम चेंज हुई और उसके जो सबसे बड़ी पार्टी है वो पार्लियामेंट से बाहर है और वो अपनी मर्जी के कानून बनाए जा रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और जो ये बात होती है मंसूर अली शाह साहब की कि आप पार्लियामेंट में पीटीआई वापस जाए और वहाँ जाके और रजिस्ट करे या डिस्कशन करे, उन्होंने कहा कि हम कौमी असम्बली में तो नहीं थे, सेनेट में तो हम मौजूद थे ना, सेनेट में कौन सी डिस्कशन हुई है? कोई डिस्कशन नहीं हुई, बगैर डिस्कशन के उन्होंने फटाफट पास करवा लिए। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि आप ये बताएं कि इन तरमीम से क्या कुछ सजा या मुजरिम बरी हुआ है, और अगर किसी का ट्रायल हो रहा है तो अभी तो मुजरिम साबित ही नहीं हुआ, तो आप अभी से कह रहे हैं कि जी ये बहुत नुकसान हो गया है, वो उसका ट्रायल होना था, उसने मुजरिम साबित होना था, पैसा वापस आना था। इजाज़ुल एहसन साहब ने यहाँ पर 2 बहुत अहम बातें की। इजाज़ुल एहसन साहब ने पहले तो कहा, उन्होंने कहा ट्रायल को इतना मुश्किल बना दिया गया है, बल्कि मुश्किल ही नामुमकिन बना दिया गया है कि कोई चीज़ साबित हो और कोई पकड़ा जा सके। और दूसरी बात यह है कि प्ली बार्गेन वालों को यहाँ पर रिलीफ दिया जा रहा है, फ़ायदा दिया जा रहा है। प्ली बार्गेन वो करता है जो मानता है कि मैंने करप्शन लूटमार की है, ये मैं पैसा वापस करने को तैयार हूँ, कौमी खजाने में जमा कराने को तैयार हूँ, उसको भी यहाँ पर रिलीफ दिया जा रहा है प्ली बार्गेन करने वालों को। तो इजाज़ुल एहसन साहब को यही था कि करप्शन को आसान बनाया जा रहा है बजाय इसके कि इसको मुश्किल बनाया जाए। इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि हाँ ये हो गया, अच्छा ये आ गया। उसके बाद जनाब जो इसके बाद हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद ये हुआ कि ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उन्होंने मज़ीद कुछ अदालती फ़ैसलों के हवाले दिए, जिन अदालती फ़ैसलों के मुताबिक यही था कि करप्शन कितनी एक बुरी चीज़ है। और जैसे उन्होंने पहले उन्होंने शरीयत से भी चीज़ें बताई, उन्होंने आलमी कवानीन से भी बनाई, उन्होंने दीगर अदालती फ़ैसलों से, मुल्कों के अदालती फ़ैसलों से बताई, पाकिस्तान के अदालती फ़ैसले वो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, चीज़ें सारी कर रहे हैं। तो मंसूर अली शाह साहब का इसके ऊपर मुस्तकिल एक व्यू है, वो बार बार कहते हैं कि हमारा काम नहीं है कि हम इस चीज़ को देखें, जाएँ पार्लियामेंट के पास जाएँ, पार्लियामेंट देखें, पार्लियामेंट में आप डिस्कशन करें, वहाँ सवाल उठाएं, और हमारा ये काम नहीं है जो आप हमसे
कराना चाहते हैं। और जो बंदियाल साहब हैं, बंदियाल साहब का ये ख्याल है कि अदालत को एक बैलेंस बारल क्रिएट करना है। ये नहीं है कि अदालत सारी चीज़ों को उड़ा दे, और ये भी नहीं है कि सारी चीज़ें जो है ना वो पार्लियामेंट एक ऐसी जिसमें सबसे बड़ी अपोजिशन में अब जो ज़ाहिर जमात है वो वाहिद जमात जो है PTI वो है ही नहीं, और अपनी मर्ज़ी के कानून बना रहे हैं। लेकिन इजाज़ुल अहसन साहब का व्यू ये है कि हमें जो है इस हवाले से सख्त मेयारात तय करने होंगे, और ये जो कुछ हो रहा है कि करप्शन को आसान बनाया जा रहा है, करप्ट लोगों को जिस तरह से छोड़ा जा रहा है, तो इस पे इजाज़ुल हसन साहब का है कि इसको हमें देखना चाहिए। बहरहाल आगे चल के क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उनको कहा गया कि 17 नवंबर तक आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, और उसके बाद फिर मखदूम अली ख़ान साहब जो हैं वो दलाइल देंगे। आज भी समात है, आज भी समात में जाके देखेंगे क्या होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।